हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल क्या होता है किसी भी बाइनरी ट्री में। ठीक है। तो इससे एक छोटा सा थ्योरी सवाल भी दे देता है, या फिर दूसरा सवाल ऐसे दे देता है कि आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दी रही होगी, उससे हम बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। उस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें हम दो टॉपिक को कवर करेंगे, पहला इस थ्योरी को, दूसरा आपको बाइनरी ट्री दी रही होगी उससे आप इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालोगे। ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब वो हम करना सीख जाएंगे ना, किसी भी ट्री से इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर निकालना, तो जब हम कंस्ट्रक्ट भी करेंगे तो हम अपने आंसर को वेरीफाई कर पाएंगे। तभी तो पता चलेगा कि हमने अपनी आंसर सही बनाई है कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो टॉपिक को कवर करेंगे। अच्छा, इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं, आप देखकर भी निकाल पाओगे। तो थोड़ा सा हम मैं बेसिक की तरफ जाना चाहूंगा कि ट्री क्या होता है। तो लेट्स सपोज आपके पास कुछ इस तरीके का ट्री है। डी ई, यहाँ पे मैं एफ मान लेता हूँ, यहाँ पे वाई मान लेता हूँ, यहाँ पे जेड मान लेता हूँ। ये आपका एक ट्री है। ठीक है। तो ट्री में रूट नोड किसको बोलते हैं? बस 2 मिनट लगेगा कुछ बेसिक को समझना। रूट नोड किसे बोलते हैं? ऐसा नोड जिससे बाकी सारे सब ट्री गुजर रही है। बाकी सारे सब ट्री, देखो ये एक सब ट्री है, ये एक सब ट्री गुजर रही है इसी नोड से। तो ये हमारा ए रूट नोड हो गया। ठीक है, इसको रूट नोड बोलते हैं। उसके बाद पेरेंट किसको बोलते हैं? पेरेंट किसको बोलते हैं? ऐसा नोड जिससे सब ट्री गुजर रही है। तो जो इस नोड से देखो, ये दो लेफ्ट और ये राइट, दो नोड गुजर रहे हैं, तो हमारे पास बी और सी का पेरेंट क्या आ जाएगा? ए जो है बी और सी का पेरेंट है। ए जो होगा हमारे पास बी और सी का पेरेंट कहाएगा। ऐसा नहीं कि डी ई वाई जेड इसका भी पेरेंट हो जाएगा, नहीं। उसके एक नीचे जाओ तो वो किस किस नोड को लिंक कर रहा है वो नोड, तो वही हमारा पेरेंट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सी, सी का पेरेंट कौन है? मतलब सी जो है किसका पेरेंट है? तो वाई और जेड का पेरेंट है। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं डब्लू ले लेता हूँ, तो डब्लू का पेरेंट कौन है? तो यहाँ पे वाई होगा डब्लू का पेरेंट। समझ रहे हो? यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एफ ले लूं, एफ, तो एफ का पेरेंट क्या होगा? सिर्फ डी होगा एफ का पेरेंट। ठीक है, हम पेरेंट भी समझ लिए। उसके बाद हम चाइल्ड किसको बोलते हैं? तो देखो जाहिर सी बात है, जो आप पेरेंट बोल रहे हो उसकी तो ये जो है नोड, इसको चाइल्ड बोलते हैं। तो जैसे बी और सी किसके चाइल्ड है? तो बी और सी ये ए नोड के चाइल्ड है। ठीक है। डब्ल्यू किसका चाइल्ड है? डब्ल्यू जो चाइल्ड है वाई का, वाई पेरेंट का चाइल्ड है। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन भी आपने समझ लिया ना। ठीक है। डी और ई किसके चाइल्ड है? तो बी के चाइल्ड है। ठीक है। डी और ई बी के चाइल्ड है, तो अगर मैं लिखूं बी क्या है, पेरेंट बन जाएगा डी और ई का। तो पेरेंट समझ लिए, चाइल्ड समझ लिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें थी। अब समझो थोड़ा सब ट्री क्या होता है। तो अगर मैं इस रूट नोड की बात करूं, तो रूट नोड को अगर मैं ढक दूं, अगर इसके लेफ्ट साइड में देखो, तो देखो जो भी ट्री में होती है, तो एक आपका लेफ्ट सब ट्री होता है, दूसरा आपका राइट सब ट्री होता है, और उसके ऊपर आपका एक रूट नोड होता है। तीन ही चीजें तो होती है, ध्यान से देखो। एक आपका लेफ्ट सब ट्री होता है किसी भी ट्री में, उसके बाद आपका राइट सब ट्री होता है, राइट सब ट्री होता है। ठीक है, और उसके बाद रूट होता है। तो देखो रूट बीच में रहता है, देखो रूट बीच में है। यहाँ पे देखो आपके लेफ्ट सब ट्री है, एक सेकंड। हाँ देखो, ये रहे आपके सारे लेफ्ट सब ट्री, और ये रहे आपके सारे राइट सब ट्री। तो जो लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री है, ये हमारे सब ट्री कहलाते हैं। और अगर मैं इसको ढक दूं, और अगर मैं बी की बात करूं, तो ये जो लेफ्ट सब ट्री रहा, इसका जो लेफ्ट सब ट्री है, इसका ये रूट नोड बन जाएगा। ठीक है। अगर मैं बी को भी ढक दूं, तो देखो बी के भी लेफ्ट में क्या है? डी और ई है। तो ये भी आपके एक सब ट्री कहलाएंगे, और जिसका रूट नोड आपका डी हो जाएगा। ये बातें समझ रहे हो? सिमिलरली राइट साइड में भी देखो, तो ये जो आपका सब ट्री बन जाएगा, जिसमें सी आपका रूट कहला जाएगा, ये लेफ्ट राइट सब ट्री का। अगर मैं सी को भी ढक दूं, तो ओनली जेड ही है। अगर मैं फिर इस तरीके से कर दूं, तो वाई जे, वाई और डब्ल्यू ये भी एक सब ट्री हो जाएगा, और वाई आपका रूट नोड हो जाएगा। तो चीजें समझ रहे हो सब ट्री क्या है? ठीक है, ये चीजें हम समझ रहे हैं। अब आते हैं बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री का डेफिनेशन समझो। ऐसा ट्री जिस जिस नोड के पास जीरो या फिर वन या फिर दो, बस इन्हीं तीनों कंडीशन को ध्यान में रखना, या तो जीरो या वन या फिर दो ही नोड हो, उसको बाइनरी ट्री बोलते हो। तो इस ट्री में देखकर बताओ क्या ये बाइनरी ट्री है? सभी नोड को देखो, सभी नोड को देखो, इस नोड के कितने चाइल्ड है? जीरो वन या टू चाइल्ड हो, उसको हम बाइनरी ट्री बोलते हैं। तो इस नोड के कितने चाइल्ड है? दो चाइल्ड है। बी की बात करें तो देखो दो चाइल्ड है, सी की बात करूं देखो दो चाइल्ड है, वाई की बात करूं तो देखो एक ही चाइल्ड है, वैलिड है। डब्ल्यू की बात करूं तो देखो इसके पास जीरो ही चाइल्ड है, जेड का भी जीरो चाइल्ड है, वाई का एक चाइल्ड है, डी का कितना? एक चाइल्ड है। तो मैक्सिमम जीरो से लेकर मतलब कि टू तक चाइल्ड हो रहे हैं हर नोड के, या तो जीरो हो या वन हो या फिर टू हो, थ्री नहीं होना चाहिए। तो जीरो वन टू चाइल्ड हो, उसको हम बाइनरी ट्री बोलते हैं। तो अगर मैं कल को अगर ऐसे कंडीशन लेकर आऊं, ठीक है, ये रहा फिर ये, तो क्या ये बाइनरी ट्री होगा? नहीं होगा। देखो इसके पास देखो कितने चाइल्ड है, इस नोड के देखो तीन चाइल्ड है, तो ये बाइनरी ट्री नहीं होगा।
अच्छा, लीफ नोड किसको बोलते हैं? लीफ नोड थोड़ा समझ लो, ऐसा नोड जिसके चाइल्ड 0 हो। तो यहाँ पे देखो FEWZ इसको बोलते हैं लीफ नोड। तो यहाँ पे दिख रहे हैं FEWZ इसको बोलते हैं लीफ नोड। देखो इनके पास 0 चाइल्ड है, ठीक है, ये भी हम समझ लिए, सब ट्री भी समझ लिए, बाइनरी ट्री भी समझ लिए। अब आते हैं कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर क्या होता है। तो देखो हमारे पास जो बाइनरी ट्री या फिर नॉर्मली ट्री की बात करो, अक्सर आपको प्रॉब्लम बाइनरी ट्री की ही दी जाती है, तो हम चैप्टर में ट्री नहीं पढ़ते। ट्री में तो बहुत सारे सब ट्री बन जा रहे हैं ना, सब नोड के बहुत सारे नोड बन जाएंगे, चाइल्ड भी 2 से ज्यादा हो जाएंगे, तो वो ट्री कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो चीजें हम नहीं पढ़ते हैं। हम अक्सर बाइनरी ट्री को ही पढ़ते हैं। तो अगर मैं इस नॉर्मल से ट्री की बात करूं या फिर बाइनरी ट्री की बात करूं, ये एक होता है आपका हायरार्किकल फॉर्मेट होता है। तो एक बंदे को बुलाया, मैं बोला इस सारे नोड को, जो एलिमेंट है ABCD जो भी है इसमें सबको ट्रेवर्स करो। वो बंदा आएगा, कहेगा पहले मैं A को प्रिंट करूंगा, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं लेफ्ट सब ट्री में चला जाता हूँ, ठीक है, फिर B को प्रिंट कर देता हूँ, फिर D को करता हूँ, फिर E को करता हूँ, फिर F को कर देता हूँ, फिर वो बोलेगा इसके बाद मैं C को कर देता हूँ, फिर Y को करता हूँ, Z को करता हूँ, W को करता हूँ। दूसरा बंदा आया, वो सोचेगा कि नहीं, A को छोड़ देता हूँ मैं, पहले C को करता हूँ, फिर Y को करता हूँ, फिर W को करता हूँ, फिर Z को करता हूँ, फिर F को करता हूँ, देन D E B। तीसरा भी बंदा आएगा, सोचेगा नहीं मैं पहले F से करता हूँ, फिर D से करता हूँ, फिर E से करता हूँ, फिर इसके बाद चला जाएगा W में। मतलब समझ रहे हो, इसके एलिमेंट को ट्रेवर्स करने के लाखों विधियां हो सकती है। लाखों बंदे को बुलाऊंगा, वो बोलेगा नहीं पहले मैं वाई से शुरुआत करता हूँ, पहले ई से शुरुआत करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगी गड़बड़। ट्रेवर्सिंग के हो जाएगा मल्टीपल तरीके। अब ये बुलशिट चीज हो गई ना। तो ये देखो यहाँ पे ट्रेवर्सिंग के बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। तो हमारे पास 3 तरीके निकलते हैं किसी भी बाइनरी ट्री में नोड को ट्रेवर्स करने के लिए। देखो अक्सर हमारे पास जो एरे होता है, लिंक लिस्ट होता है, उसमें हम ट्रेवर्सिंग लीनियर फॉर्मेट में चीजों को देखते थे कि हाँ, इस जैसे कि अगर एरे में ये रहता है, ये रहता है, तो इसके बाद ये प्रिंट करो, देन ये प्रिंट करो, देन अगला कोई एलिमेंट उसको प्रिंट कर, देन अगला कोई एलिमेंट उसको प्रिंट करो। सिमिलरली लिंक लिस्ट में भी वैसा ही होता था, पर ट्री आपका एक हायरार्किकल फॉर्मेट हो गया। अब हायरार्किकल फॉर्मेट है जिसमें बहुत सारे तरीके हो जाएंगे ट्रेवर्सिंग करने के, तो इसलिए मार्केट में 3 तरीके की ट्रेवर्सिंग आई आजकल, ठीक है, मतलब सॉरी, मतलब देखो 3 तरीके की ट्रेवर्सिंग निकलती है। एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, दूसरे बाद प्री ऑर्डर होता है, प्री ऑर्डर होता है, और तीसरा जो आपका होता है पोस्ट ऑर्डर। देखो इनको याद रखने के तरीके बहुत सिंपल है। इनका मतलब क्या होता है, बीच, बीच में रहना। तो देखो रूट नोड हमारे पास बीच में रहेगा, और जो लेफ्ट और राइट, मैंने बताया ट्री में देखो 3 ही तरीके की चीज होती है, एक लेफ्ट सब ट्री होता है, एक राइट सब ट्री होता है, और एक रूट नोड होता है। तो रूट नोड को बीच में रखो और यहाँ पे रख दो लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री। और देखो मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका राइट सब ट्री, राइट सब ट्री। सिमिलरली प्री ऑर्डर में, प्री प्री मतलब पहले, तो रूट को आप पहले रखो, रूट नोड को, देन उसके बाद लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करो, लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करो, उसके बाद आप राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करो, राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करो। अगर पोस्ट ऑर्डर की बात करूं, तो आप क्या करो, पोस्ट ऑर्डर में क्या है, पोस्ट का मतलब बाद में ना, तो रूट यहाँ पे रहेगा, रूट यहाँ पे रहेगा, उसके बाद देखो यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री रहेगा, लेफ्ट सब ट्री रहेगा, आप देख रहे हो ना, उसके बाद यहाँ पे देखो राइट सब ट्री रहेगा, राइट सब ट्री रहेगा। अब इनके मतलब आप समझ गए ना। देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग में क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट सब ट्री के डेटा को प्रिंट करेंगे या नोड को प्रिंट करेंगे, उसके बाद रूट को प्रिंट करेंगे, देन राइट सब ट्री में मूव करेंगे। प्री ऑर्डर में पहले रूट को प्रिंट करेंगे, देन उसके बाद लेफ्ट सब ट्री को, उसके बाद राइट सब ट्री को प्रिंट करेंगे। पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट को प्रिंट करेंगे, लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद राइट सब ट्री, उसके बाद रूट को प्रिंट करेंगे। अब देखो हम ट्रिवर्सिंग करेंगे तो करेंगे कैसे। अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो बाइनरी ट्री दी हुई है, ये बाइनरी ट्री है ना, हर नोड के पास देखो 0 या 1 या 2 ही चाइल्ड होना चाहिए, तो ये बाइनरी ट्री है। अब इसमें हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल हम कैसे करेंगे। तो देखो हमारे पास जो है ट्री, ट्री के पास अगर बात करूँ ट्री के, अगर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पहले आपका इधर रूट होता है, इधर आपके लेफ्ट सब ट्रीज होते हैं, ध्यान से देखो, इधर आपके लेफ्ट सब ट्री होते हैं, देन यहाँ पे आपके राइट सब ट्री होते हैं, ठीक है, ये तो चीज़ें हमें समझ में आ रही है। राइट सब ट्री होते हैं, लास्ट में मैं ट्रिक को बताऊंगा, फिलहाल के लिए हमें प्रोसीजर को कंसेप्ट वाइज समझना इंपॉर्टेंट होगा। लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, और यहाँ पे रूट होता है। तो हमने बताया था अब इसको इन ऑर्डर ट्रिवर्सल कैसे करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रिवर्सल, इसका फॉर्मूला क्या था, इन ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, पहले बीच में आपको रूट को ट्रिवर्स करना है, लेकिन रूट से पहले आपको लेफ्ट सब ट्री को ट्रिवर्स करना है। पर एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आप लेफ्ट सब ट्री को ट्रिवर्स करोगे, लेफ्ट सब ट्री पर जाओगे,
लेफ्ट सब ट्री पर जाओगे, फिर से आपको इन ऑर्डर का फॉर्मूला फिर से लगाना होगा। ये कंसेप्ट में बता रहा हूँ, हालांकि इसके पिछले कुछ मिनट पहले मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट लेफ्ट सब ट्री लिखते हो, फिर रूट लिखते हो, फिर राइट सब ट्री लिखते हो, राइट सब ट्री लिखते हो। लेकिन जैसे ही आप राइट सब ट्री पर जाओ, जैसे ही आप ट्री के राइट सब ट्री पर जाओ, फिर से आप इन ऑर्डर का गीत फिर शुरू से पढ़ना, मतलब फिर से आप इन ऑर्डर वाले फॉर्मूला लगाना। कैसे मैं बताता हूँ, देखो जैसे आप लेफ्ट सब ट्री पे जाओ, फिर से आप इन ऑर्डर ट्रिवर्सिंग करना चालू कर दो, राइट सब ट्री पे आओ, फिर से आप इन ऑर्डर ट्रिवर्सिंग करना चालू कर दो, बीच में आपको रूट को ट्रिवर्स करना है। तो देखो इन ऑर्डर में अब देखो हमारे पास ये नॉर्मल सा ट्री मैंने लिया है, बाइनरी ट्री। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रूट है, ठीक है। तो हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इन ऑर्डर में पहले आपको लेफ्ट सब ट्री में जाना है। तो लेफ्ट सब ट्री में जाए तो कई बार गलती क्या करेंगे लोग कि चलो लेफ्ट सब ट्री में आए, हम बी को प्रिंट कर देते हैं। अरे नहीं, गड़बड़ नहीं करनी है। देखो जैसे ही लेफ्ट सब ट्री में आए, लेफ्ट सब ट्री मैंने ब्रैकेट में इन ऑर्डर लिखा है। इन ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे ही आप लेफ्ट सब ट्री में आओ, फिर से आप इसको एज ए ट्री की तरह ट्रीट करो, इसको फिर से आप एक ट्री की तरह ट्रीट करो। जैसे बी डी ई एफ है, जैसे बी, हाँ इसको छोड़ दीजिए, गड़बड़ चीज़ है। जैसे बी डी, उसके बाद ये ई, और उसके बाद ये एफ कहाँ पर था, एफ का डायरेक्शन इस तरीके से था। तो देखो फिर से आप इस ट्री पर है, फिर से आप इन ऑर्डर की चीज़ें लगाना चालू कर दो। इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। तो इन ऑर्डर के केस में देखो ये फिर से आपका एक रूट ही है, तो क्या इस रूट को प्रिंट करेंगे, नहीं प्रिंट करेंगे। और इन ऑर्डर में क्या, पहले लेफ्ट को जाओ, फिर रूट को जाओ, फिर राइट पर जाओ, लेफ्ट रूट फिर राइट पर जाओ। अब देखो ये जो, देखो ये एक सब ट्री है इस ट्री का। तो जैसे हम बी पर आए, तो बी के केस में आया, देखा ये रूट है, तो क्या रूट को प्रिंट करेंगे, नहीं। इसके बाद फिर से देखो यहाँ पे आएंगे, रूट को प्रिंट नहीं करेंगे, फिर से आप लेफ्ट पर आओ। जैसे लेफ्ट पर आओगे, फिर से आप इन ऑर्डर का गीत फिर से चालू कर दो। इन ऑर्डर फिर से देखो, तो लेफ्ट पर है, इसको ब्रेक कर करके मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, चीज़ें कैसे करनी है। देखो यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया, और ये रहा डी और ये रहा एफ। जैसे डी और एफ पर आए, फिर से आप इन ऑर्डर का गीत लगाओ, फिर से आप लेफ्ट को प्रिंट करोगे, देन रूट को प्रिंट करोगे, देन राइट को प्रिंट करोगे। तो लेफ्ट पर आए तो देखो डी के लेफ्ट में कोई एलिमेंट है, नहीं, इसके एलिमेंट में कोई नहीं, तो हम डी को नहीं प्रिंट करेंगे। उसके बाद फिर से रूट पर आएंगे, तो रूट क्या है, डी एक रूट है, हाँ डी तो रूट है ना, एफ का रूट तो डी है, तो हम डी को प्रिंट कर देंगे। जैसे डी को प्रिंट कर देंगे, उसके बाद राइट पे जाओ, राइट में क्या है, एफ है, देन हम एफ को प्रिंट कर देंगे। तो समझ रहे हो, इन ऑर्डर ट्रिवर्सल में ना ही हमने ए को प्रिंट किया, ना ही हमने बी को प्रिंट किया, डी को और एफ को प्रिंट करने चालू कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी, कोमा देना है तो कोमा दे सकते हो, चाहे ना भी दो तो भी चलेगा। फिर एफ को हमने प्रिंट कर दिया। अब देखो जैसे ही हमने इसको देख लिया, यानी जैसे हमने डी एफ को निपटा लिया, डी एफ को निपटा लिया, तो ये क्या है हमारा, ये हमारे पास लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री है। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट सब ट्री है, तो लेफ्ट सब ट्री का काम हमने निपटा लिया। और इन ऑर्डर के केस में क्या है, पहले लेफ्ट को प्रिंट करो, देन रूट को प्रिंट करो, देन राइट को प्रिंट करो। तो लेफ्ट को तो हमने निपटा लिया, अब जाना है रूट पे। तो बी क्या है, बी एक रूट है, हाँ ई का तो रूट है ना, तो हम फिर बी को प्रिंट कर देंगे। फिर इसके बाद राइट में क्या है, ई। आप थोड़ा पेशेंसली देखना, आपको समझ में आ जाएगा। राइट में क्या है, राइट सब ट्री में क्या है, ई, तो बचा है ई, ई को प्रिंट कर दो। तो हमने देखा रूट ए के कंपैरिजन में जो हमारा ये सब ट्री था, इसके सारे एलिमेंट को हमने प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद फिर से इसका गीत गाओ। इन ऑर्डर का क्या है, लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट कर दिया, तो आप रूट नोड को प्रिंट करो, तो रूट नोड ए है, देन हम ए पर जाएंगे। इसका मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, आप पेशेंसली वॉच करो। पहले हमने रूट को प्रिंट कर दिया, फिर से आएंगे राइट सब ट्री में, ध्यान से देखो, फिर से राइट सब ट्री में। जैसे राइट सब ट्री में आए, तो ऐसा नहीं राइट सब ट्री में आप इसको सी को ही प्रिंट कर दो, लगेगा ये रूट का राइट सब ट्री तो ये है, राइट सब ट्री में सी को प्रिंट कर दे। अरे नहीं, गड़बड़ कर दोगे। जैसे सी पर आओगे, जैसे आप सब ट्री चेंज कर रहे हो ना, जैसे ट्री की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो फिर से आप इन ऑर्डर का फॉर्मूला फिर से लगाओ। इन ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट सब ट्री, रूट, देन राइट सब ट्री। तो ये क्या है, एक रूट बन रहा है, तो इसको प्रिंट अभी नहीं करेंगे। अगर इस ट्री को ओनली देखो तो फिर से हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट सब ट्री में जाना है। तो लेफ्ट सब ट्री में जाओ, फिर से इन ऑर्डर का फॉर्मूला फिर से पढ़ो। लेफ्ट सब ट्री में आने के बाद फिर से इन ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ोगे, तो क्या है, लेफ्ट रूट राइट। अब ये रूट है ना, अब ये अभी रूट है, अब ये रूट है, तो अभी इसको नहीं प्रिंट करेंगे। देखो जैसे ही ई और वाई और डब्ल्यू पे आए, तो ये क्या है, रूट बन जाएगा, तो इसको अभी नहीं प्रिंट करेंगे। लेकिन फिर से हमें इन ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ना होगा। पहले लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करो, रूट को, राइट को प्रिंट करो। तो इस रूट के यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री में कोई एलिमेंट है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो हम लेफ्ट सब ट्री को नहीं प्रिंट करेंगे, हम किसको, रूट को प्रिंट कर देंगे। तो वाई हमारा रूट हो गया, तो हम इस वाई को प्रिंट कर देंगे। हाँ जी, अब वाई को प्रिंट करने के बाद जो कि रूट था, उसके बाद डब्ल्यू है इधर,
राइट सब ट्री में देखो इन ऑर्डर क्या है, राइट सब ट्री पर जैसे आए फिर से आप इन ऑर्डर का फॉर्मूला फिर से पढ़ो। तो इस ये क्या है, ये लेफ्ट सब ट्री है, नहीं ये रूट है, नहीं बच्चा खुद ही राइट सब ट्री है, तो हम इसको डब्ल्यू को इस तरीके से प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब देखो y और z के कंपैरिजन में देखो ये क्या था आपका एक लेफ्ट सब ट्री, तो हमने लेफ्ट सब ट्री का काम निपटा दिया। अब जाना है रूट पर, तो c हमारे पास रूट है, हाँ उसके बाद हम c को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद राइट सब ट्री में ओनली z है, तो हम z को प्रिंट कर देंगे। ये होता है हमारे पास इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। ठीक है, आपको थोड़ा शुरू में ओवरवेलमिंग लगेगा, हम प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल की बात करते हैं। अब चीज़ें समझ में आएंगी और नहीं समझ में आएंगी एग्जाम के लिए तो आप डायरेक्टली ट्रिक को देख लेना, पर मेरा दायित्व है कि मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझाऊं। देखो प्री ऑर्डर का फॉर्मूला फिर से पढ़ो। प्री ऑर्डर में देखो प्री मतलब पहले, तो पहले आप रूट नोड पर ट्रिवर्स करो, फिर विजिट करो आपको लेफ्ट सब ट्री पर। लेकिन ध्यान से देखना, जैसे ही आप लेफ्ट सब ट्री पर विजिट करोगे फिर से आपका प्री ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ना होगा, फिर से आपको प्री ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ना होगा। उसके बाद आपको विजिट करना है राइट सब ट्री पर। जैसे ही आप राइट सब ट्री पर जाओ फिर से आप प्री ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ो, प्री ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ो। प्री ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, रूट लेफ्ट राइट। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो प्री ऑर्डर में पहले आपको प्रिंटिंग करनी है रूट की, तो ये हमारा रूट है, हाँ रूट है। देखो ये लॉजिक इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करोगे ना, जब आपको इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दी रही होंगी, वहाँ पे ये चीज़ें काम आएंगी कि चीज़ें कैसे हो रही है। रूट है, हाँ रूट है, तो हम क्या करेंगे प्री ऑर्डर केस में ए को प्रिंट कर देंगे। रूट को प्रिंट करने के बाद फिर से आप कहाँ जाओ, लेफ्ट सब ट्री में। देखो ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है, लेकिन लेफ्ट सब ट्री में जाओ फिर से आप प्री ऑर्डर का फॉर्मूला फिर से पढ़ो, क्या है रूट लेफ्ट राइट। तो लेफ्ट सब ट्री में रूट क्या है, बी, तो बी को प्रिंट कर दो। ठीक है, हाँ जी बी को प्रिंट कर दिया। जैसे बी को प्रिंट कर दिया, जैसे रूट को प्रिंट कर दिया ना बी, फिर से आप बी तो जो कि रूट है ना, बी तो रूट ही है, इस डी ई एफ के कंपैरिजन में ये बी तो रूट ही है। अब जैसे रूट को प्रिंट कर दिया फिर से जाओ लेफ्ट सब ट्री में, लेफ्ट सब ट्री में फिर से जाओ लेफ्ट सब ट्री में फिर से जाओ, फिर से आप प्री ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ो। प्री ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, रूट लेफ्ट राइट। तो प्री ऑर्डर में पहले रूट को प्रिंट करना है, तो हम देखो डी रूट है, हाँ क्योंकि एफ नीचे है ना, तो डी तो रूट ही है आपका, तो हम क्या करेंगे डी को प्रिंट कर देंगे। अब जैसे ही डी को रूट को प्रिंट कर दिया फिर से जाओ लेफ्ट सब ट्री में। अब जैसे ही लेफ्ट सब ट्री में जाओ फिर से दो, लेफ्ट सब ट्री में एफ है, फिर से प्री ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ो। प्री ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, रूट, तो क्या एफ रूट है, नहीं है, ठीक है। फिर से लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में कोई है ही नहीं, फिर राइट सब ट्री में जाओ, राइट सब ट्री में खुद एफ ही है, तो स्वयं एफ है, तो फिर स्वयं एफ को प्रिंट कर दिया। तो हमने किसको किसको प्रिंट कर दिया, ए बी डी एफ को कर दिया। अब जैसे ही हमने इसको प्रिंट कर दिया फिर से देखो रूट, फिर से जाओ रूट पर, रूट डी है, डी को प्रिंट कर दिया, फिर से किस पे जाओ, लेफ्ट सब ट्री पे रूट, मतलब फिर से जब डी को हमने प्रिंट कर दिया ना, एफ को प्रिंट कर दिया, डी को प्रिंट कर दिया। अब देखो बी, बी हमारे पास ये क्या है, ये बी ई डी एफ के ऊपर ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट सब ट्री है। ये देखो लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री के बाद हमें किसको प्रिंट करना है, राइट सब ट्री को। तो देखो राइट सब ट्री में हमारे पास ई है, तो अब हम ई पर जाएंगे। अब देखो हमने पूरे लेफ्ट सब ट्री को भी प्रिंट पहले हमने रूट को भी प्रिंट कर लिया, हाँ पहले देखो रूट को हमने प्रिंट कर लिया। उसके बाद देखो लेफ्ट सब ट्री के सारे एलिमेंट को प्रिंट कर लिया बी डी ई एफ में, देखो बी डी एफ ही होगा, इस तरीके से होगा। उसके बाद अब हमें जाना है लेफ्ट सब ट्री में कर लिया, रूट को भी कर लिया, अब जाना है राइट सब ट्री में। अब जैसे ही राइट सब ट्री पर आओ फिर से प्री ऑर्डर का फॉर्मूला फिर से पढ़ो। राइट सब ट्री में क्या करना है, रूट को पहले प्रिंट करना है, फिर लेफ्ट सब ट्री को, फिर राइट सब ट्री को प्रिंट करना है। तो रूट क्या है, रूट हमारे पास सी बन रहा है, फिर से हम सी को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, हाँ जी। अब जैसे रूट पर प्रिंट कर दिए सी को, तो आपको कहाँ जाना है, फिर से लेफ्ट सब ट्री में, फिर से लेफ्ट सब ट्री में जाओ। लेफ्ट सब ट्री में फिर से गए तो फिर से हमें प्री ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ना है। प्री ऑर्डर में पहले किसको प्रिंट करना है, पहले रूट को, फिर से लेफ्ट को, देन राइट को। तो प्री ऑर्डर में जैसे ही आए, मतलब कि लेफ्ट सब ट्री में जैसे ही आए, तो हमारे पास ये रूट बन रहा है, हाँ डब्ल्यू से कनेक्टेड है, नीचे तो ये रूट है। फिर हम किसको प्रिंट कर देंगे, वाई को प्रिंट कर देंगे, हाँ वाई को हम प्रिंट कर देंगे। जैसे ही आप लेफ्ट सब ट्री में, अब जैसे आप रूट को प्रिंट कर दिया फिर से लेफ्ट सब ट्री में जाओ, देखो रूट को प्रिंट कर दिया ना, फिर से आप लेफ्ट सब ट्री में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो राइट सब ट्री में क्या है, राइट सब ट्री में आपका डब्ल्यू है, तो आप फिर से डब्ल्यू को प्रिंट कर दोगे। अब वाई जेड क्या है, वाई जेड आपने लेफ्ट सब ट्री का काम निपटा दिया, अब लेफ्ट सब ट्री का काम निपटा दिया। अब हमें जाना है लेफ्ट सब ट्री का काम निपटा दिया, देन हमने सी का भी काम निपटा दिया, मतलब रूट के काम निपटाए, फिर लेफ्ट सब ट्री का भी काम निपटा दिया। देखो रूट का भी काम निपटा दिया, फिर लेफ्ट सब ट्री का भी काम निपटा दिया, बचा है हमारे पास राइट सब ट्री में ओनली जेड है, तो हम यहाँ पे देखो जेड को लिख देंगे, ये ऐसा। तो ये हमारे पास हो गया
प्री ऑर्डर। अब आते हैं पोस्ट ऑर्डर में। पोस्ट ऑर्डर में आपको क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर में पहले आपको प्रिंट करना है लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री में जहाँ भी जाओ फिर से आप प्री ऑर्डर, सॉरी पोस्ट ऑर्डर, माफ़ करना मुझे, पोस्ट ऑर्डर का गीत फिर से चालू कर दो गाना। उसके बाद फिर राइट सब ट्री में जाओ। राइट सब ट्री में जैसे ही आप राइट सब ट्री में जाओ फिर से आप प्री ऑर्डर पढ़ना फिर से चालू कर दो, प्री ऑर्डर। उसके बाद हमें जाना है लास्ट में रूट को प्रिंट करना है। ये होता है पोस्ट ऑर्डर। इसमें कैसे करोगे, फिर से वही लॉजिक लगा कर देखो। हमें जाना है, देखो प्री ऑर्डर के केस में ना, एक सेकंड स्क्रीन पे विजुअल है ना, प्री ऑर्डर के केस में ये हो गया। अब जाओ पहले लेफ्ट सब ट्री में, तो लेफ्ट सब ट्री में क्या है हमारे पास, बी डी एफ ई है, ये ई है, बी डी एफ ई है। तो जैसे ही लेफ्ट सब ट्री में आओ फिर से पोस्ट ऑर्डर पढ़ना चालू करो। तो जैसे लेफ्ट सब ट्री में फिर से पोस्ट ऑर्डर में क्या है, हमें फिर से लेफ्ट सब ट्री को देखना है। तो लेफ्ट सब ट्री में क्या है, डी है, डी है, लेफ्ट सब ट्री में क्या है, डी है। उसके बाद क्या है, लेफ्ट सब ट्री में डी है, तो क्या डी के लेफ्ट में कोई है, नहीं, डी के लेफ्ट में कोई नहीं है। तो डी क्या है, क्या डी को प्रिंट कर दो, ये तो इसके मुकाबले ये तो लेफ्ट है, नहीं, डी हमारा अभी भी रूट बन रहा है एफ के मुकाबले, तो हम डी को नहीं प्रिंट करेंगे। राइट सब ट्री पर जाओ, तो देखो रूट को तो नहीं प्रिंट किया। अब देखो राइट सब ट्री में क्या, ये रूट के कंपैरिजन में ये देखो राइट सब ट्री है, हाँ राइट सब ट्री है, तो हम पहले एफ को प्रिंट करना चालू कर देंगे। तो हम पहले एफ को प्रिंट करना चालू कर देंगे। जैसे ही हमने राइट सब ट्री को प्रिंट कर दिया, उसके बाद प्रिंट करना है डी को, यानी कि देखो उसके बाद प्रिंट करना है रूट को। जैसे राइट सब ट्री चालू कर दिया, उसके बाद प्रिंट करना है रूट को। तो रूट हमारे पास डी है, हाँ डी को हमने प्रिंट कर दिया। अब देखो ये जो हमने काम निपटाया, ये किसका काम निपटाया, ये अभी हमने लेफ्ट सब ट्री का काम निपटा दिया। लेफ्ट सब ट्री का काम निपटाने के बाद अब हमें जाना है राइट सब ट्री पर। तो ये देखो ये बी रूट है आपका, अब इस रूट का राइट सब ट्री क्या है, ई है, तो हम ई को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। उसके बाद राइट सब ट्री के बाद हमें किस पे जाना है, देखो ये फिर रूट पे जाना है, तो अब हम बी को प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने ये लेफ्ट सब ट्री का काम निपटा दिया, देखो लेफ्ट सब ट्री का काम निपटा दिया, अब काम निपटाना है राइट सब ट्री का। अब देखो ये हमारा हो गया राइट सब ट्री। ठीक है, अब राइट सब ट्री में जैसे आए फिर से आप प्री ऑर्डर पढ़ो। राइट सब ट्री में जैसे आए फिर से प्री ऑर्डर पढ़ो। अब हमें जाना है लेफ्ट सब ट्री, राइट देन रूट। तो राइट सब ट्री में आ गया नहीं है, तो ये भी आपका एक रूट है। अब इसको रूट की तरह ट्रीट करो, रूट की तरह ट्रीट करोगे तो हमें फिर से किसको प्रिंट करना होगा, लेफ्ट सब ट्री को। तो लेफ्ट सब ट्री में क्या है, वाई है, हाँ जी वाई है। तो फिर से आप लेफ्ट सब ट्री में आए, अब ये आपका एक सब ट्री है, फिर से इसको ट्री की तरह ट्रीट करो। फिर से हमें किसको प्रिंट करना है, लेफ्ट सब ट्री को। तो वाई के लेफ्ट में कोई है, नहीं है। फिर से जाना है राइट सब ट्री में, तो वाई के राइट में डब्लू है, हाँ डब्लू है, तो फिर हम डब्लू को प्रिंट करेंगे। फिर से हम डब्लू को प्रिंट कर देंगे। अब जैसे राइट सब ट्री को प्रिंट कर दे, उसके बाद रूट को प्रिंट करना है। तो रूट वाई है, हाँ वाई हमारे पास रूट है। तो हमने देखो इस ट्री का हमने लेफ्ट सब ट्री को फिर से निपटा दिया। जैसे हमने लेफ्ट सब ट्री को निपटा दिया, अब जाना है राइट सब ट्री में। तो ये सी तो ट्रू है, इन सब का ट्रू तो सी है, रूट 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 है, तो रूट को नहीं करेंगे। हमें कहाँ जाना है, राइट सब ट्री में जाना है। राइट में हमारे पास जेड है, तो हम जेड को पहले प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जेड राइट सब ट्री हो गया। उसके बाद रूट को जाना है, तो रूट हमारे पास सी है, रूट सी। अब देखो हमने लेफ्ट सब ट्री का भी निपटा दिया, देखो बी डी ई बी, देखो बी डी ई एफ, सॉरी ये है एफ डी ई बी। हमने लेफ्ट सब ट्री को निपटा दिया, एफ डी ई बी। फिर हमने राइट सब ट्री को निपटा दिया, डब्ल्यू वाई जेड सी, देखो डब्ल्यू वाई जेड सी। अब हमें किसको निपटाना है, लेफ्ट सब ट्री निपटा दिया, राइट सब ट्री निपटा दिया, अब हमें रूट को निपटाना है। तो हमारे पास लास्ट में रूट ए है, तो ए। ये होता है आपका इस, अगर स्पेशली इस बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर लिखना। अब ये हो गया, मुझे पता है आपको ओवरवेलमिंग और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगा होगा। अब इसका एक ट्रिक देखो, इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। इसका ट्रिक बताना है, ये हमारे पास रूट नोड ए है, ये हमारे पास नोड बी है, और ये हमारे पास नोड सी है। ठीक है, ये हमारे पास नोड डी है, ये हमारे पास डी के नीचे ये देखो एफ है, और देखो ये क्या है, ई है। अब देखो सी के बगल में क्या है, ये हमारे पास वाई है, और ये हमारे पास जेड है, और ये हमारे पास क्या है, डब्लू है। डब्लू का देखो ये है डब्लू। अब देखो मैंने हमेशा बताया था कि ट्री का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, पहले रूट नोड होगा, फिर उसके बाद राइट का कोई एक सब ट्री होता है, फिर उसके बाद लेफ्ट का कोई एक सब ट्री होता है। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना।
इन ऑर्डर में क्या है, इन ऑर्डर में क्या है, रूट जो है आपका बीच में रहता है, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री, रूट जो आपका बीच में रहता है। तो आप क्या करो, ये जो सारे आपको नोड दिख रहे हैं इसके बीच में ये डंडा खींच दो इस तरीके से, ये मार्किंग, इसको मैं ब्लैक पेन से निकालता हूँ, ये मार्किंग कर दो इस तरीके से सब से। देखो ये इधर है तो देखो मार्किंग आपकी ये इधर हो गई, समझ रहे हो, कंफ्यूजन मत करना। देखो अगर ये नोड है इधर उधर जा रहे हैं तो सीधा खींचोगे तो इन दोनों के बीच ही में ही आपका कोई रूट आएगा ना। मैंने बोला रूट को आप सिंपली वर्टिकल लाइन से खींच दो, तो इधर कोई नोड है ही नहीं तो रूट को आप यहाँ से इसको इस तरीके से खींच सकते हो। हाँ, यहाँ पे इसको इस तरीके से खींचो, यहाँ पे इस तरीके से खींचो, यहाँ पे इस तरीके से खींचो। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में बता रहा हूँ, इन ऑर्डर में जो रूट यहाँ पे है ना, तो रूट को सबको इधर कर दो। अब जो मेन रूट नोड है, मेन रूट क्या है, ए है, तो यहाँ से आओ, यहाँ पे आप एक कलम रखो, यहाँ पे आप कलम रखो, आपको जाना है इस डायरेक्शन में कलम चलाते जाओ, इस डायरेक्शन में कलम चलाते जाओ, ठीक है, इस डायरेक्शन में देखो कलम चलाते जाओ, इस डायरेक्शन में, हाँ स्क्रीन में विजुअल है, इस डायरेक्शन में कलम चलाते जाओ। देखो ये देखो हमारे पास डी को कलम टच कर रहा है, जो मैंने ब्लू पेन चलाया देखो डी को काट रहा है, तो पहले डी को लिखो। देखो इन ऑर्डर में हमने पहले डी को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो किसको काट रहा है, एफ को काट रहा है, हाँ, फिर हम एफ को काट दिया। उसके बाद ऊपर जाओ, देखो इन सबको इस तरीके से आपको कलम्स के साथ चलाना है, जिस तरीके से बचपन में खेला खेलते थे। तो डी को एफ को काट रहा है, फिर एफ को काटते हुए देखो बी को भी जा रहा है, देखो हमने बी लिख दिया यहाँ पे, ये देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। उसके बाद देखो ई है, हाँ ई हमने लिख दिया। फिर इसके बाद देखो यहाँ से, फिर उसके बाद ए को काट रहा है, हाँ ए को काट रहा है, ए को देखो, ए को भी हमने लिख दिया। वाह क्या मस्त चीज़ हमने पढ़ा। फिर देखो सी को तो नहीं काट रहे, देखो सी का जो वर्टिकल लाइन इधर बीच में है, तो सी का हमारे पास नहीं, ए को हमने कर दिया। उसके बाद देखो वाई को काट रहा है, हाँ वाई को काट रहा है तो वाई हमने लिख दिया। फिर उसके बाद देखो डब्लू को काट रहा है, हाँ डब्लू को काट रहा है तो डब्लू को मैंने लिख दिया। उसके बाद ध्यान से देखो, एक सेकेंड, मेरा कैमरा थोड़ा सा है, डब्लू को काट दिया। उसके बाद इधर से देखो इन सब के साथ किनारे किनारे आपको पेन चलाते जाना है। देखो ये सी है, सी को काट रहा है, हाँ सी को। उसके बाद कहाँ, जेड को, देख रहे हो। और इस तरीके से हम अपना इस तरीके से लूप फॉर्मेशन बना देंगे। तो ये देखो किस किस को काट रहा है, डी को काट रहा है, फिर एफ को काट रहा है। देखो हमें इसी प्रोसीजर में जाना है, इसी प्रोसीजर में, गड़बड़ मत कर देना कि इधर से पेन इधर चला दी है, इधर से ही जाना है आपको। तो देखो हमारे पास सारी चीज़ें सीक्वेंस में दिख रहे हैं, पहले डी है, फिर एफ है, फिर बी है, फिर ई है, फिर ए है, देन उसके बाद वाई है, फिर डब्ल्यू है, फिर सी है, फिर से जेड है। ये हो गया हमारे पास इन ऑर्डर में, देखो मैच कर रहा है। हाँ अब देखो अगले पार्ट 2 वीडियो में मैं बनाऊंगा, आपको बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करने रहती है। कोई सा भी दो आपका ट्रेवर्सल दे देंगे, या तो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर देंगे, उससे बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, या फिर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दे देंगे, उससे बाइनरी ट्री हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, या फिर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर दे देंगे और उससे बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि देखो आप जब आप बाइनरी ट्री बनाओगे तो आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकोगे। तो ये मस्त चीज़ है ना। तो देखो इन ऑर्डर का हमने मिला लिया। अब देखो अब हमें मैचिंग कराना है किसका, प्री ऑर्डर का। प्री ऑर्डर में जाहिर सी बात है आप लाठी को इस तरीके से खींचोगे। हाँ एक सेकेंड, मैं प्री ऑर्डर के लिए इसको रेड पेन से कर। प्री ऑर्डर में आपको क्या करना है, यहाँ देखो, यहाँ से थोड़ा सा मैंने बड़ा बड़ा खींच दिया। प्री ऑर्डर का मतलब क्या है, प्री ऑर्डर में देखो रूट पहले आता है, तो रूट पहले आता है तो पहले रूट का डायरेक्शन इस तरीके से कर दो। प्री मतलब पहले, तो हमने देखो सारे ट्री में पहले डायरेक्शन में, पीछे के डायरेक्शन में ये रेड मार्क कर दो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ई के पीछे हम कर सकते हैं, हाँ सी के पीछे कर सकते हैं, हाँ वाई के पीछे कर सकते हैं, हाँ डब्ल्यू के पीछे भी कर सकते हैं, जेड के पीछे भी कर सकते हैं। अब फिर से यहीं से पेन चलाना चालू कर दो। मैं यहाँ पे अब ब्लैक पेन चलाता हूँ, ठीक है, ब्लैक पेन चला। अब देखो इस डायरेक्शन में ही आना है। देखो ए को काट रहा है, हाँ ए को काट रहा है तो हमारे पास प्री ऑर्डर में ए है। हाँ उसके बाद देखो बी को काट रहा है, रेड मतलब जो हम ब्लैक पेन से घुमा रहे हैं तो रेड लाइन कट रही है बी। उसके बाद देखो किसको किसको, डी को काट रहा है, हाँ डी को काट रहा है, देखो डी है यहाँ पे। उसके बाद देखो डी को हमने कर दिया। उसके बाद देखो एफ को काट रहा है, हाँ एफ देखो यहाँ पे है। उसके बाद फिर से यहाँ पे जाओ। अगर ये कन्फ्यूजिंग लग रही है कि आपको मैं नया डायग्राम से बना दूँ, ठीक है मैं नया डायग्राम से बना दूँ, मुझे डाउट हो रहा है आप कोई गलत कॉन्सेप्ट ना समझ लो। देखो ये हमारे पास ए है, उसके बाद देखो ये बी है, उसके बाद देखो ये सी है, उसके बाद देखो ये डी है। मैंने बताया ना हमेशा लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री दे रही होती है आपको, बस वो डंडे खींचने हैं। देखो हमारे पास ये वाई है, उसके बाद देखो ये जेड है, उसके बाद देखो डब्ल्यू देखो इस डायरेक्शन में है। तो हमें क्या करना है,
हमें इसका प्री ऑर्डर बताना है। प्री ऑर्डर में देखो मैंने यहाँ से देखो पहले लाइन खींच दिया। प्री ऑर्डर में रूट पहले होता है ना, रूट देन लेफ्ट देन राइट। तो देखो प्री ऑर्डर में ये रहा, देखो अब देखो यहाँ से ही आपको ये खींचना चालू करना है। देखो यहाँ से खींच दिया, ए को कट कर रहा था, देखो हमने ए में मैच कर दिया। और उसके बाद देखो किसको किसको कट करेगा, देखो बी को भी कट कर रहा है, फिर डी को भी, फिर एफ को भी, फिर इस तरीके से इसी के साथ जाना है। ऐसा नहीं कि इधर से इस तरीके से कर दिए। देखो ई को कट कर रहा है, हाँ एफ के बाद देखो ई है, हाँ ई है, ई के बाद देखो ए को नहीं कट कर रहा है। उसके बाद देखो सी को कट कर रहा है, फिर वाई को, फिर देखो डब्ल्यू को कट कर रहा है, फिर देखो जेड को कट कर रहा है। अब यहाँ से आकर मिला दो, तो जिसको जिसको कट कर रहा है इस डायरेक्शन में आ रहे हो। तो ये हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रिवर्सिंग के सारे एलिमेंट हो गए। अब आते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल में। देखो पोस्ट ऑर्डर में आपको क्या, सॉरी हमने इन ऑर्डर देख लिया, प्री ऑर्डर देख लिया, पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में आपको क्या करना है, पोस्ट ऑर्डर में आपको पता है पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, रूट आपका सबसे इधर रहता है बाद में। तो हमें क्या करना है, सारे नोड से हमें बाद में ये लाइन खींच देनी है। देखो हमने बाद में लाइन खींच दी, देखो ये बाद वाली लाइन है, देखो ये बाद वाली लाइन है। अब देखो हमें जाना है इस ए से, यहीं से स्टार्ट करना, अपना कलम चलाना। देखो अब देखो ये पोस्ट ऑर्डर में देखो पहले किसको टच करेगा, इसको मैं ब्लैक पेन से चलाता हूँ। देखो पहले इसको टच नहीं, बी को भी नहीं टच किया, ए को भी नहीं क्रॉस किया। देखो ये पहले देखो एफ को काटा, आपने एफ को काटा है, ध्यान से देखो विनोद, देखो आपने एफ को काटा है। तो देखो एफ को काटा है, एफ को पहले लिख दिया, फिर डी को काटा, डी को लिख दिया। फिर देखो यहाँ से आओ, देखो ई को काटा है, ई हमने लिख दिया, फिर बी हमने लिख दिया, फिर ये हो गया। फिर इसको देखो वाई को हमने काटा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो डब्ल्यू को हमने काटा, वाई के बाद देखो यहाँ पे कहीं मैंने मिस्टेक करिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बताते कहीं मैंने मिस्टेक करिएगा पोस्ट ऑर्डर लिखते टाइम में। अगर मैं यहाँ पे देखो फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे ये रूट है, तो पोस्ट ऑर्डर के केस में हमें फिर से जाना है लेफ्ट सब ट्री में। तो मैं गया लेफ्ट सब ट्री में, लेफ्ट सब ट्री में देखो लेफ्ट सब ट्री में हमें कहाँ जाना है, लेफ्ट सब ट्री में जैसे है फिर से फॉर्मूला फिर से पढ़ना है पोस्ट ऑर्डर का, हमें प्रिंट करना है लेफ्ट सब ट्री में। जैसे लेफ्ट में फिर से हमें लेफ्ट सब ट्री में कोई एलिमेंट है ही नहीं। उसके बाद हमें प्रिंट करना है राइट सब ट्री में, राइट सब ट्री में डब्लू है, तो यहीं पे मैंने गड़बड़ कर दिया, डब्लू तो है ही। अच्छा हाँ सही तो जा रहे हैं, मैं ही गड़बड़ कर दिया। देखो देखो फिर से मैं कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस। कई बार हो जाता है मुझे, मैं भी 2 रातों से सोया नहीं हूँ ना, तो हो जाता है ऐसा, सॉरी फॉर दिस यार। इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहना। देखो ये पहले एफ को काटा, फिर डी को काटा, फिर देखो ई को काटा, फिर देखो बी को काटा, फिर यहाँ पे देखो हाँ वाई को बिल्कुल नहीं काटा। अरे देखो पोस्ट है ना, तो देखो मैंने ई से गुजारा था, आपको लग रहा है ये वाई को नहीं। फिर देखो डब्लू को काटा, हाँ देखो डब्लू को काटा, डब्लू को काटने के बाद देखो वाई को काटा, वाई को काट दिया, फिर उसके बाद देखो जेड को काट दिया, फिर उसके बाद देखो सी को काट दिया, फिर उसके बाद देखो ए को काटते हुए हमारा लूप बन गया। तो ये हो गया। आई होप आपको बहुत मक्खन तरीके से आपको इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर निकालना आपको आ गया है, आप देखकर निकाल लोगे। अब आते हैं हम अपने वो जो नोट्स है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। कहाँ चला गया, एक्सप्लेन इन ऑर्डर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल इन बाइनरी ट्री। तो देखो ट्रिवर्सल इन बाइनरी ट्री रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ईच नोड इन द ट्री एग्जैक्टली वंस इन द सिमेट्रिक मैनर, सिस्टमेटिक मैनर, मतलब सिस्टमेटिक मैनर है। तो हमें ट्रिवर्सिंग का मतलब क्या है, नोड को विजिट करना रहता है। तो देखो हमने सारे नोड को विजिट करते हुए सभी एलिमेंट को लिखे ना, ठीक है, सभी एलिमेंट को लिखे ना, हाँ जी लिख दिए। अब देखो एग्जैक्टली एक ही बार विजिट करें सिस्टमेटिक मैनर में। तो देखो चूंकि ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, सो इट कैन बी मल्टीपल वेज टू ट्रिवर्स इट। सो देयर आर 3 मोस्ट कॉमन ट्रिवर्सल मेथड यूज्ड इन ट्री, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर की बात करो तो इन दिस ट्रिवर्सल नोड आर विजिटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। पहले आप रूट को देखो, प्री का मतलब पहले होता है, प्री का मतलब देखो पहले होता है, तो पहले हम रूट नोड को ट्रिवर्स करेंगे, फिर लेफ्ट सब ट्री, देन राइट सब ट्री। अब जैसे लेफ्ट सब ट्री में जा रहे थे फिर से हम प्री ऑर्डर के फॉर्मूला फिर से लगा रहे थे, समझ लो ना। जैसे लेफ्ट सब ट्री में जा रहे थे तो फिर से प्री ऑर्डर लगा रहे थे, राइट सब ट्री में जा रहे थे फिर से प्री ऑर्डर लगा रहे थे। ये रेड वाली लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसकी एल्गोरिदम ये लिख दोगे कि एल्गोरिदम क्या है, विजिट द नोड, विजिट द रूट फर्स्ट, देन ट्रिवर्स लेफ्ट सब ट्री, देन ट्रिवर्स राइट सब ट्री। एप्लीकेशन की बात करें तो यूज टू क्रिएट या कॉपी ऑफ ट्री होता है, यूज टू गेट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ट्री।
ठीक है, मैंने कोई सा भी एक एक्सप्रेशन ट्री हो उसका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन ज्ञात करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो बस ये दोनों नाम याद रख लेना। इन ऑर्डर की बात करूँ तो इन दिस ट्रिवर्सल लेफ्ट सब ट्री इज विजिटेड फर्स्ट। इन ऑर्डर का मतलब क्या है, रूट बीच में होगा, लेफ्ट पहले होगा देन राइट होगा, तो लेफ्ट सब ट्री को पहले निपटाएंगे, देन उसके बाद रूट को, देन फाइनली राइट सब ट्री को निपटाएंगे। लेफ्ट सब ट्री, रूट और राइट सब ट्री। एल्गोरिथम में ट्रिवर्स द लेफ्ट सब ट्री, विजिट द रूट नोड, देन ट्रिवर्स राइट सब ट्री। इसका यूज केस क्या है, यूज्ड इन बाइनरी सर्च ट्री में इसका यूज होता है इन ऑर्डर ट्रिवर्सल का। उसके बाद ये थोड़ा सा देख लो, और ये रहा आपका पोस्ट ऑर्डर में क्या है, लेफ्ट राइट रूट, तो इसको लिखते हैं इन दिस ट्रिवर्सल नोड्स आर विजिटेड इन द ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में हम विजिट करेंगे, पहले लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, रूट, तो यहाँ पे एल्गोरिथम में लिख देना ट्रिवर्स लेफ्ट सब ट्री, ट्रिवर्स द राइट सब ट्री, विजिट द रूट। यूज केस की बात करें तो यूज्ड टू डिलीट अ ट्री होता है, यूज्ड इन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एवेल्युएशन। तो देखो इन सब देने के बाद आपको एग्जाम में एग्जाम्पल भी मेंशन करना है। तो देखो हमने एक एग्जाम्पल मेंशन कर दिया। अब प्री ऑर्डर ट्रिवर्सल में क्या होगा, प्री ऑर्डर में पहले रूट को मेंशन करना है, तो देखो हमने रूट को कर दिया। उसके बाद लेफ्ट सब ट्री में जाना है, लेफ्ट सब ट्री में रूट, फिर से प्री ऑर्डर में रूट बी है, या फिर ऐसे करके देख सकते हो ना, प्री ऑर्डर में ये लाइन ऐसे ऐसे खींच के देख सकते हो। तो देखो पहले ए आ रहा है, बी आ रहा है, फिर से ई आ रहा है, फिर सी आ रहा है। इस तरीके से इन ऑर्डर में रूट आपको बीच में करके देख लो इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से जाओगे, ए बी नहीं, फिर डी, पहले डी आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर आ रहा है डी बी ई, फिर उसके बाद देखो ए आ रहा है, ए, फिर उसके बाद देखो सी आ रहा है। पोस्ट ऑर्डर ट्रिवर्सल में आप लाइन को ऐसे करके देख लो, पोस्ट ऑर्डर में ऐसे करके देख लो, लेकिन ध्यान से देखना, गड़बड़ मत करना। हमें इधर से ही कलम चलानी है, इधर से ही हमें हमेशा राइट साइड से ही कलम चलानी है, राइट नहीं, ये मेरा लेफ्ट है, हमें हमेशा लेफ्ट साइड से ही कलम चलानी है, लेफ्ट साइड से, राइट से नहीं, लेफ्ट से। तो देखो ए को भी नहीं, बी को नहीं, डी को भी नहीं, डी को देखो, डी को इधर से आ रहा है, डी को देखो पहले कर रहा है, फिर उसके बाद देखो ई को कर रहा है, फिर बी को कर रहा है, ए को तो नहीं करेगा, देन उसको देखो सी को कर रहा है, फिर ए को कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल दे दोगे, हाँ एल्गोरिथम में लिख दोगे, थोड़े डिफिनेशन और यूज केस लिख दोगे, उसका कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस देखो। तो ट्रिवर्सिंग में हम सारे नोड को विजिट कर रहे हैं ना, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) हो जाएंगी एज ईच नोड इज विजिटेड एग्जैक्टली वंस, जो कि हम सारे एक ही नोड को, मतलब हर नोड को एक ही मतलब कि n टाइम्स विजिट कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी OH हो जाएगी, वेयर H इज द हाइट ऑफ द ट्री होता है। तो ये हमने देख लिया। अगर डिफिनीशन में आया तो इसको एक्सप्लेन कर दोगे, IT का पेपर पूछा हुआ क्वेश्चन था। और हमने यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लिया कि कोई सा भी आपका ट्री दे देता है, ट्री कोई सा भी ट्री है, तो उसका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे, जो कि वो हाईली इंपॉर्टेंट है, कि आपको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, मतलब कि देखो टोटल 3 केसेस होती है ना, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। तो टोटल 3 केस दे देंगे तो आपको 2 ही देंगे, या तो इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर देंगे, या फिर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर देंगे, या फिर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर देंगे। इन्हीं 2 आपके ट्रिवर्सिंग देंगे, और उससे हमें बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। बाइनरी सर्च ट्री अलग होता है, ध्यान देखो, बाइनरी जो है, बाइनरी सर्च ट्री BST अलग होता है बाइनरी ट्री से, उसकी कुछ कंडीशन होती है। लेकिन हमें अभी फिलहाल के लिए देखो बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वीडियो को आप जरूर 2x पे देख लेना, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, लंबे वीडियो हो जाते हैं। देखो कई बार होता है कि लैक ऑफ स्लीप की वजह से बीच में कई बार चीज़ें हो जाती है, तो आप भी दिमाग लगा कर देखना, बाकी चीज़ें सही तरीके से ही मैं बताता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, बाय बाय।